हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं लेकर आपके लिए प्रैक्टिस शीट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अकाउंट किस किस तरीके से आते हैं आपके पास, कैसे कैसे आपको ट्रैप्स में फंसाते हैं, क्या जनरल एंट्री के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सारे के सारे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल कहता है हमारे को, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। A is entitled to a salary of 15,000 per month and commission of 10% of net profits before charging any commission। कि कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसका 10% आपने उसको देना है। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग पे देना है इसको। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज 4,40,000। नेट प्रॉफिट हुआ 4,40,000 का। यू आर रिक्वायर्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दिखाना है। देखते हैं जल्दी से। पहले तो हम ए का देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जब भी दिखाना है, इसका मतलब क्या होता है आपको, कि आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर आना है। मतलब क्या होता है इसका, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बना के आना है। तो हम देखते हैं ए का हिस्सा बनता कैसे। या आप रफ वर्क में भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ए का हिस्सा देखो क्या बनता है। ए का ना, उसने बोला सैलरी देनी है 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ का मतलब है 15,000 इंटू 12। पूरे साल का तो ही बनेगा ना, 15,000 इंटू 12, दैट इज 12,000,000 12 इंटू 5 60। ये हो गया 18। तो 1,80,000 रुपए आपने क्या करना है, सैलरी देनी है, प्लस इसको कमीशन देनी है। कमीशन कितना देना है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 4,40,000, तो 10% उसका देना है। क्योंकि उसने बोला बिफोर चार्जिंग, तो मतलब एग्जैक्टली 4,40 पे दोगे आप। तो ये आ जाएगा 44,000। तो टोटल बेसिकली कितना बना, टोटल बना 180 प्लस 44,000, जो कि बना आपके पास 2,24,000। राइट। तो ये बना आपके पास 2,24,000 आपने ए को देना। इसी तरीके से हम देखते हैं बी को कितना देना है। बी को बोला उसने कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है कि 10/110, जो भी 100 प्लस ऊपर वाला कर दोगे तो इंटू 4,40,000। तो ये आ गया आपके पास 0 कैंसिल, 11 4 जा, तो बेसिकली आ गया आपके पास 40,000। तो आपने क्या करना है, ए को देना है 224 इतना इतना, और बी को देना है ये, बस। बाकी आप क्या करोगे, इनकी पीएसआर में बांट दोगे, और इनकी पीएसआर आपको दे नहीं रखी तो 1:1 मान लोगे। जल्दी से बना देते हैं हम इसका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड ये जरूर लिखना है, जो भी साल हो वो आप लिख दीजिएगा। फॉर्मेट टी शेप। सबसे पहला काम होता है जब भी आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितने हैं मेरे नेट प्रॉफिट्स, मेरे नेट प्रॉफिट मुझे दे रखे हैं 4,40,000। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 मेरे को दे रखे हैं 4,40,000। 4,40,000 में कर दूंगा ट्रांसफर। अब क्या करूंगा, जो भी अप्रोप्रिएशन है वो देना शुरू करूंगा। ए को मुझे क्या देना है, ए को एक तो सैलरी देनी है 180 की, और ए को कमीशन देना 44,000 का। टू एज सैलरी अकाउंट। प्लीज एज सैलरी लिखना, एज कैपिटल मत लिख देना, वो गलत हो जाता है। तो ए की सैलरी कितनी बनती है, ए की सैलरी बन रही है 1,80,000। फिर आ जाएगा टू कमीशन। कमीशन दोनों को देना, तो आप लिख दो टू कमीशन, और अकाउंट यहां लिख दो ए का कितना है, बी का कितना है। तो ए का है मेरे पास कमीशन 44,000 और बी का है 40,000। तो ये है ए का हमारे पास 44,000 और बी का है 40,000। ये सारी चीजें हमें निकालनी है, आपकी मर्जी। आप वर्किंग नोट भी बना सकते हो और बिना वर्किंग नोट के भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करके भी दिखाना है। ये जरूरी पार्ट है सारा। तो ये टोटल बन गया हमारे पास 84,000। बचा कितना, ये आया हमारे पास 4,40,000। टोटल कर देते हैं, एंड कर देते हैं। तो जो भी हमारे पास प्रॉफिट होता है एंड में हम क्या कर देंगे, उनकी पीएसआर में बांट देंगे। पीएसआर नहीं दे रखी है तो हम क्या कर देंगे, उनके बीच में इक्वल बांट देंगे। तो 440 में से हम देखते हैं 180 और 80 हो गया हमारे पास 264। तो ये हो गया 264। 440 में से 264 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 0 में से 4, 10 में से 4 गया तो 6,
और यहाँ रह गया 3, 13 में से 6 गया तो 7 और 3 में से गया तो 1, 1,76,000 आ गया हमारे पास। 1,76,000 हम क्या कर देंगे, इनमें बांट देंगे, तो हम लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं, ट्रांसफर्ड। अब देख लेना ए और बी की कहीं फिक्स्ड कैपिटल्स तो नहीं है, अगर कुछ नहीं बोल रखा तो हम नॉर्मल कुछ नहीं बोल रखा, टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, ये जाएगा आपके पास 1,76,000, तो ये आपका चला जाएगा आधा आधा, इनमें बढ़ जाएगा, तो इसका 1/2 होगा आपके पास 2 8 16, 2 8 16, तो 88,000 एक को मिलेगा, 88,000 इसको मिलेगा, बी को मिलेगा। ये हो जाएगा आपका पूरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लिखा है तो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर आ जाओगे, जनरल एंट्री नहीं करोगे बल्कि अकाउंट बनाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें कहते हैं 1 अप्रैल 2022 को योगेश एंड रोहित एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स इन द रिमोट एरियाज ऑफ उत्तराखंड। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल्स ऑफ 10 लाख एंड 15 लाख रिस्पेक्टिवली। Their profit sharing ratio was 2:3 and interest allowed on capital as provided in the partnership deed was 12% per annum। तो 12% per annum का क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। फर्म को प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। कहते हैं प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ योगेश एंड रोहित फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 12% के हिसाब से अगर आप देखोगे तो योगेश का कितना बन जाएगा, 12% ऑफ 10 लाख, 12% ऑफ 10 लाख, ये बन जाएगा बेटा जी 1 लाख। हाँ, ये बन जाएगा हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई तो 1,20,000। इसी तरीके से अगर मैं देखूं रोहित का, तो रोहित का कितना बन जाएगा, 12% ऑफ 15 लाख, तो ये 2 जीरो कैंसिल हुई तो ये आ गया 1,80,000। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, योगेश का बना 1,20,000 और इसका रोहित का बना 1,80,000, तो टोटल हो गया 3 लाख। तो आउट ऑफ 2 लाख रुपीज क्या हम 3 लाख बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते। तो ये केस कैसा है मेरे पास, प्रॉफिट्स आर लेस देन एप्रोप्रिएशंस, या मैं बोलूं एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। तो हम क्या करेंगे, रुपीज 2 लाख will be distributed in 1,20,000 इज टू 1,80,000। बेसिकली जो भी उनके एप्रोप्रिएशंस की रेशो है उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को बांटेंगे, जो कि बन जाएगा 12:18। 6 पे कैंसिल करेंगे तो 2:3। तो हम 2 लाख को इन दोनों पार्टनर्स में 2:3 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2:3 की रेशो बनेगी क्या, तो बेसिकली योगेश को मिलेगा, योगेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, योगेश को ये वर्किंग नोट बनाना है। यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपके पास एप्रोप्रिएशन सर मोर देन का केस है, तो ये कैलकुलेशन दिखानी कंपलसरी हो जाती है आपके लिए, तो ये कैलकुलेशन शो करनी है। वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा मेरे पास 2/5। इस रेशो में कितने पैसे बढ़ जाएंगे, जो टोटल प्रॉफिट्स है, तो टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं, 2 लाख, तो 2 लाख आप बांट दोगे तो यह 40,000, 40 इंटू 2 आ गया 80,000, तो 80,000 मिलेगा योगेश को। और इसी तरीके से रोहित को कितना मिलेगा, रोहित इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 3/5 ऑफ 2 लाख, जो कि बन जाएगा आपके पास 1,20,000। कैसे बन जाएगा, ये 4 पे कैंसिल होगा तो 40,000 इंटू 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 1,20,000। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना के दिखा देते हैं। तो इसका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरे पास कैसे बनेगा, इसके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्लीज एक चीज का ध्यान रखना है आपको, मैं भी आपको बताता हूं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग, सबसे पहले तो आप नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 2 लाख था हमारे पास, तो 2 लाख। ठीक है, अब जब आप पैसा बांटोगे तो उनकी कैपिटल में नहीं बांटोगे बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम ही लिखोगे। इस चीज का ध्यान रखना, आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अब कई बुक्स भी ये गलती करती हैं और बच्चे भी ये गलती करते हैं कि वो यहाँ पे लिख देते हैं टू योगेश कैपिटल अकाउंट, टू रोहित कैपिटल अकाउंट। वो गलत है। आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में योगेश के सामने लिखोगे योगेश को जितना मिला और रोहित के सामने लिखोगे रोहित को जितना मिला। तो योगेश को मिल रहा है 80,000 और इसको मिल रहा है 1,20,000। तो ये 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बस दैट्स इट। और तो कुछ करना ही नहीं अपने को। तो इस सवाल के अंदर क्या जरूरी था? वर्किंग नोट। वो वर्किंग नोट जरूर बनाना है। जब भी सिंपल सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सवाल दिखे आप समझ जाना कि अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स वाला वो केस होने वाला है, जनरली वही केस होता है। तो ये आपने कर दिया इसका सॉल्यूशन, बस इतना ही था। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। So next question is X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:3. Their fixed capital accounts as at 1 अप्रैल 2022 stood at X का 5 लाख और Y का 4 लाख। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ड्रॉइंग्स ऑफ, हमें क्या क्या चीजें दे रखी हाईलाइट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा। ड्रॉइंग्स ऑफ X एंड Y ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च वर 72,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट्स कितने होते हैं? प्रॉफिट्स फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई एट द रेट 5,000 पर एनम। इसको सैलरी भी देनी है, ठीक है। वो 8 लाख का प्रॉफिट था। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड फॉर जनरल रिजर्व P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बटो। ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी सेट असाइड फॉर जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब पता होना चाहिए सारी एप्रोप्रिएशंस देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 10%। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हम आराम से इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन ने बोला ना 10% डिविजिबल प्रॉफिट, तो मतलब प्रॉफिट बचा होगा तभी रिजर्व बन पाएगा। तो इसीलिए हम उस सेंस में बनाना शुरू करते हैं कि हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा दिखेगा, यही बना लेते हैं। तो ये आया मेरे पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग, जो भी है। देखो सबसे पहला काम क्या होता है? नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना। नेट प्रॉफिट्स आपको सवाल में दे रखे हैं, कहां दे रखे हैं? प्रॉफिट्स फॉर द ईयर बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई वर 8 लाख। 8 लाख के नेट प्रॉफिट्स हैं, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8 लाख का प्रॉफिट्स डाल दो। यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर करने होते हैं। अगर कोई आपके पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो माइनस करोगे, यहाँ पे कोई भी नहीं दे रखा। मैं सारी चीजें लिख लेता हूँ क्या क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, हम सारी चीजें लिख लेते हैं ताकि कुछ रहना जाए। फिर उसने बोला ड्रॉइंग्स है इतनी इतनी, लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दी रखी तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, वरना हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम 0 मान लेंगे। प्रॉफिट दे रखे हैं बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, वाई को सैलरी देनी है, सैलरी देनी है वाई को। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बनाना है 10%। हमने एक बार अपनी टर्म्स में लिख लिया जल्दी से, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे उसने ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया हुआ जिसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तभी चार्ज किया जाता है जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, तो हमें इसका कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, अब जल्दी से शुरू करते हैं। क्या क्या चीजें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 5% देंगे तो वो हमारे डेबिट साइड में आएगा। हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? देखते हैं किस किस का है। हमारे पास एक्स एंड वाई है, एक्स का एंड वाई का। एक्स का बनेगा 5%, 5 लाख का 10% होता है 50,000, उसका आधा कर दोगे 25,000। सिमिलरली वाई का 4 लाख, 4 लाख का 10% 40,000 और हमें 5% चाहिए तो उसका आधा कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 45,000। तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब सैलरी देनी है वाई को, वाई को सैलरी देनी है भाई मैंने 5,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 12 इंटू 5 60,000। तो मैं लिखूंगा टू वाइज सैलरी 60,000, पूरे साल का लिखते हैं हम। जनरल रिजर्व बनाना है डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट है कितना? 8 लाख टोटल, उसमें से 60 और 45,000 हटा दो। 8 लाख में से 60-40 हो गया 1 लाख, 1 लाख 5,000 गया, तो 8 लाख में से 1 लाख गया 7 लाख, 7 लाख में से 5,000 गया तो 695। तो मेरे पास आया बेसिकली डिविजिबल प्रॉफिट 6,95,000। जनरल रिजर्व बनेगा मेरे पास 10% ऑफ
6,95,000 which comes out to be 69,500। तो ये मेरे पास आया टू जनरल रिजर्व दैट इज 69,500। इसकी कैलकुलेशन भी आपको वर्किंग नोट में शो करनी है। इतना आपको कॉमन सेंस लगा लेना है, जिस भी कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी आपको लगता है एफर्ट लग रहा है वो आप वर्किंग नोट में दिखा के आओ, क्योंकि एग्जामिनर चाहेगा कि ये चीज आपकी वर्किंग नोट में दिख रही हो। अब जो मेरे पास बच गया 69 मेरे पास था 6,95,000 में से 69,500 माइनस करने के बाद जो भी बचा मैं पार्टनर से बांट दूंगा। पार्टनर से बांटते वक्त प्लीज ध्यान रखना कि पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल बोलिए सवाल ने, जब बांटोगे तो करंट कैपिटल में, करंट अकाउंट में बांटोगे। रेशो क्या है 7:3। तो हम देखते हैं हमारे पास कितना हिस्सा बचा। 6,95,000 माइनस 69,500, तो ये मेरे पास आया 0 10 में से 5 गया 5 4 14 में से 9 गया 5 8 में से गया तो 2 6, तो 6,25,500। ये मैं 7:3 की रेशो में बांट दूंगा तो 10वां हिस्सा मेरे पास बन जाएगा 62,550 इंटू 7 एक को मिलेगा और 62,550 इंटू 3 एक को मिलेगा। तो मैंने क्या करा, पहले 10 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 62,550 इंटू 7 एक को मिलेगा, जो कि बन जाएगा 700 7,535 3 7,535 और 338 3 7 इंटू 2 14 और 3 17 1 7 6 42 45, तो 4,57,850। और ये आ जाएगा मेरे पास 0 15 1 15 1 16 1 7 18। तो छोटी छोटी कैलकुलेशंस आप भी हैबिट डालो, खुद करो, तो ताकि आपकी कैलकुलेशन भी तेज हो जाए। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू करंट अकाउंट में जाएंगे तो एक्स करंट अकाउंट और वाइज करंट अकाउंट। प्लीज करंट अकाउंट लिखना है यहाँ पर। जो भी मेरे पास पहले प्रॉफिट्स आया मैंने जो यहाँ पे निकाले वो मैं लिख दूंगा 457 850 187 650 और मेरे पास नीचे टोटल आ जाएगा 8 लाख एंड 8 लाख। तो ये हो गया मेरा ये सवाल भी कंप्लीट। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरुण एंड वरुण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their capitals were 50,000 and 30,000 respectively. Partnership deed provided for interest on capital at the rate 6% per annum to Arun and Varun and quarterly salary of 1,000 to Varun. Arun had given a loan of 1 lakh on 1 October 2021 to the firm without any agreement about interest. बिना agreement of interest उसने लोन दे रखा है। अगर एग्रीमेंट ना हो तो हम जानते हैं 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। फॉर द ईयर 21-22 द प्रॉफिट्स अर्न वर्थ 26,800। प्रॉफिट्स अर्न कितने 26,800। वो कहता अगर नेट प्रॉफिट्स है ये फिर हम एज इट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते, लेकिन उसने बोला प्रॉफिट्स अर्न, तो मतलब ये जो नॉर्मल ग्रोस प्रॉफिट्स है इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? जो हमारा बेसिकली इसके इंटरेस्ट ऑन लोन हमने दिया तो नेट प्रॉफिट तक अराइव करने के लिए। ठीक है। अब कहते हैं प्रिपेयर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। हमें क्या करना है? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो जल्दी से बनाते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग जो भी है। तो ये मेरे पास आया, देखो सबसे पहला काम होता है मेरे को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं अपने नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करूंगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करूंगा। तो भैया मेरे नेट प्रॉफिट्स हैं कितने? क्या 26,800 है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है जो कि मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो हम पहले क्या कर रहे होंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसके अंदर हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स, जिसमें हम दिखाएंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन क्या आएगी मेरे पास? हम कहेंगे प्रॉफिट्स दे कितने रखे हैं हमें? प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं 26,800 माइनस कर दूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन लोन, माइनस कर दूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना होगा? 1 अक्टूबर को लोन लिया, कितना लिया? 1 लाख का। 1 लाख का 1 अक्टूबर को 1 लाख
1 अक्टूबर से देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का ब्याज। तो 6 महीने का कुछ ना दे रखा हो तो हम 6% लगाते हैं, ठीक है। तो 6 महीने का 6% मैंने लगा दिया, 6 1 6 2 2 × 3, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1000 × 3 ये आ गया 3000। तो मैं क्या करूंगा, 26,800 में से 3000 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया 23,800। तो बेसिकली 23,800 क्या है, मेरे पास नेट प्रॉफिट्स हैं जो मुझे ट्रांसफर करने हैं मेरे P&L एप्रोप्रिएशन में। तो मैं ट्रांसफर करूंगा 23,000। समझ आई? तो हम क्या ट्रांसफर करते हैं, नेट प्रॉफिट्स करते हैं। सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट्स आते हैं हम उन्हें माइनस करते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अरुण ने लोन दिया 1 लाख का 1 अक्टूबर 2021 को, तो हमने उसके ऊपर क्या निकाला, ब्याज। हमने अक्टूबर से काउंट किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 6 महीने का। 6 महीने का 6%, क्योंकि कोई इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करी तो हम 6% मान के चलते हैं, वो हमने निकाला, तो हमारे पास आ गया 3,000 रुपए। ठीक है जी, तो हमने माइनस करा 23,800 हो गया। अब हम बाकी चीजें देखते हैं। उसने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दोनों को, टू अरुण एंड वरुण। पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं जल्दी से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण को एंड वरुण को। ठीक है जी, अरुण को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम, अरुण को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, 6% पर एनम के हिसाब से 50,000 उसकी कैपिटल है, तो 6% ऑफ 50,000 आ जाएगा 3,000, और 6% ऑफ 30,000 आ जाएगा हमारे पास 1,800। तो 3,000 और 1,800 हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। 3,000 इसका गया, 1,800 इसका गया, तो ये आ गया मेरे पास 4,800। और क्या बोला देखो, और कहते हैं क्वार्टरली सैलरी ऑफ 1,000 टू वरुण। क्वार्टरली मतलब 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4,000 टोटल सैलरी मिलेगी वरुण को। टू वरुण सैलरी कितनी हो जाएगी, 4,000, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, हमें पूरे साल के खर्चे लिखने होते हैं। और कुछ का लोन था, लोन का हमने सारा कर दिया, बस खत्म, और कुछ नहीं रहा। जल्दी से हम इसको क्लोज कर देते हैं। 23,800 ये भी आया मेरे पास 23,800। इसमें से हम माइनस करते हैं 4 4 8, 8,800, तो ये बच जाएगा 23,800 में से 8,800 क्या, तो 15,000। तो 15,000 हम इनकी PSR में बांट देंगे। टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू अरुण कैपिटल या करंट। देखोगे फिक्स तो नहीं है कहीं कैपिटल, प्लीज यहाँ पे रुक जाना, हर बार देख लेना। सिर्फ कैपिटल बोला तो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, एज कैपिटल अकाउंट और वरुण कैपिटल अकाउंट। 15,000 को बांटेंगे हम इनकी PSR में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को 3:2 दे रखी है, तो 3:2 मतलब 5 हिस्से कर दो। 5 हिस्से करोगे, 3,000 का एक हिस्सा, 3 × 3 9, और 3 × 2 6। तो ये हो गया कि मेरा सवाल पूरा। तो ये इस तरीके से जनरली जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर P&L एप्रोप्रिएशन का आना है तो कि आपको पहले तो नेट प्रॉफिट निकालने में थोड़ा सा काम करना होगा, और फिर उसके बाद आपको 2-3 चीजें देनी होगी, बात खत्म। चलो जी, अगला सवाल करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिल जाते हैं, ध्यान से देखना, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कहते हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 9% पर एनम, while इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट द रेट 12% पर एनम। हर चीज को हम सर्कल कर रहे हैं कि जो भी हमारे काम की बातें हैं। X is allowed a salary of 4,000 per month. Interest on Y's loan of 2 लाख is to be provided at the rate 6% per annum. ये सारा कुछ हमें देखना होगा। During the year ended 31 मार्च 2023, X की ड्रॉइंग पर 60,000 एंड Y की ड्रॉइंग पर 72,000। अब मेरे को ड्रॉइंग्स को मैंने हाईलाइट इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मुझे दे रखा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मुझे दिया गया है, तो मुझे उसको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट होता है जो हम ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसका 5% इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इनकम्प्लीट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्म गिवन बिलो। ये मेरे को इनकम्प्लीट अकाउंट दे रखा है, ये मेरे को इनकम्प्लीट अकाउंट दे रखा है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको ऊपर दिखाई हमें पहले से पता है। अब मेरे को कहीं भी प्रॉफिट नहीं बताई कितने हैं, प्रॉफिट कहीं नहीं बताई, लेकिन प्रॉफिट के बारे में एक बात जरूर करी उसने। क्या बोला था
कि 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर आप इसके अंदर नीचे देखोगे, यहां भी मेरे को नहीं बताया कि मुझे कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया है, लेकिन उसने मुझे जनरल रिजर्व का अमाउंट दे दिया, जिसके बारे में जानता हूं कि 5% जनरल रिजर्व में गया तो प्रॉफिट होगा कितना। अगर टोटल प्रॉफिट का 5% कितना है, 15,000। यही समझ आया ना मेरे को कि टोटल प्रॉफिट का अगर x है तो उसका 5% कितना है भाई, 15,000। तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 15,000 इंटू 100 अपॉन 5, तो ये आया 5 3 15, 3,000 इंटू 100 दैट इज 3 लाख। समझ आई कि नेट प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, नेट प्रॉफिट्स मुझे ऐसे निकलेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 लाख। पहला क्वेश्चन मार्क डन। और देखो क्या पूछा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मेरे को परसेंटेज दी गई है। कितनी परसेंटेज दी गई है, देखो 9% दिया गया है। तो हम जल्दी से इनकी कैपिटल्स दे रखी है, हमें कैपिटल्स दे रखी है, तो 5 लाख दे रखी है और 3 लाख। तो 9% ऑफ 5 लाख 45,000 और 27,000। तो ये भी हो गया जी 45,000 27,000, ये भी डन है। और देखते हैं, इसने यहां 2 क्वेश्चन मार्क लगाए, तो बेसिकली ऐसे पूछना चाहे 45,000 27,000 और इन दोनों का टोटल यहां आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क भी डन। सैलरी, देखो सैलरी बोली होगी किसी पार्टनर की, सैलरी बोली गई होगी एक्स इज अलाउड सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ। तो 12 महीने की 12 इंटू 4 48,000, तो ये 48,000 जाएगा। और देखो क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मैंने आपको पहले ही बोला था ड्रॉइंग्स भी दी गई है, इंटरेस्ट भी बताया गया कितने परसेंट है। तो उसने आपको बता रखा है, देखो कि y की ड्रॉइंग्स हैं जी 72,000, x की ड्रॉइंग है 60,000 और इंटरेस्ट दे रखा है आपको 12%। तो प्लीज ध्यान रखना, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का टेन्योर ना दे रखा हो तो हम 6 महीने का निकालते हैं, ये पता होना चाहिए। तो x की ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास। x की ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी है, 60,000 दे रखी है। तो 60,000 का 12% पूरे साल का नहीं निकालेंगे, 6 महीने का निकालेंगे। सिमिलरली इसकी ड्रॉइंग 72,000 है, तो उसका 12% हम निकालेंगे 6 महीने के लिए। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। 600 इंटू 6 3600, 6 इंटू 720 आ जाएगा 600, 6 2 12, 1 6 7 42 और 143, तो 4320 और 3600 और 4320, ये आ जाएगा मेरे पास 7920। ठीक है जी। अब जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा या 3 लाख और 7,920, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3,07,920। इसमें से आप क्या करोगे, इन दोनों का सम बेसिकली ये जो दिख रहा होगा और ये तीनों माइनस कर दोगे, जो भी बचेगा इनकी पीएसआर में बांट दोगे यहाँ पे। बस ये क्वेश्चन हो गया आपका पूरा। तो पीएसआर आपको क्या दे रखी है, अगर नहीं दे रखी तो 1:1 मान लेना, अब दे रखिए 2:1। तो बस जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको क्या कर देना, 2:1 में बांट देना, आपका मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन जब भी आता है, इस क्वेश्चन में क्या होता है, बस पहली चीज निकालनी डिफिकल्ट होती है। जैसे कि ये पहचानना, इस 15,000 से यहां पहुंचना, ये था थोड़ा सा डिफिकल्ट, बाकी तो बिल्कुल आसान है। तो मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन अगर आए तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, पहली चीज वो मैं सही निकाल रहा हूं। अब ये मत कर देना कि ये प्रॉफिट निकाला और उसमें लोन का इंटरेस्ट माइनस कर दो क्योंकि लोन दे रखा था। नहीं करना, क्यों, क्योंकि जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट पे दिया है, तो आपका सीधा ही नेट प्रॉफिट आया। ठीक है ना, तो वहां पे इंटरेस्ट और लोन माइनस करने की जरूरत नहीं बचेगी। चलो अगला सवाल देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। कहते ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ये जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि जनरल एंट्री का अभी तक हमने नहीं किया। द रिस्पेक्टिव कैपिटल्स वर 10 लाख, 9 लाख एंड 8 लाख। The partnership deed provided the following: interest on capital 9% per annum, interest on drawings 12% per annum, interest on partners loan to the firm 10% per annum। ये अगर ना भी दिया होता तो 6% हम मान लेते, लेकिन अब 10% दिया तो बढ़िया। During the year, B had withdrawn 20,000 for his personal use, टाइम पीरियड नहीं बताया। 30 सितंबर 2021 को ए ने लोन दिया फर्म को 70,000 का। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए मेरे को ये चीज चाहिए थी।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए मेरे को वो चीज मिल गई, ये ड्रॉइंग्स किसने करी है, कितनी करी है। पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। अलाइंग इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बीज ड्रॉइंग, ये तीन ही चीजें हम आराम से कर लेंगे। उसने बोला कि अलाइंग इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, बच्चे क्या करते हैं पूरे सबको दे देते हैं, लेकिन उसने सिर्फ सी का पूछा था, सिर्फ उसकी एंट्री बताओगे, सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और कुछ नहीं बताओगे, ठीक है जी। तो सिर्फ सी का इंटरेस्ट बताना है आपको, और इंटरेस्ट ए का लोन, बी की ड्रॉइंग्स, ठीक है। ऑल्सो गिव ट्रांसफर एंट्रीज इन द P&L अकाउंट या P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज द केस में भी ट्रांसफर एंट्री बतानी है। पहले तो ये सब आपको अलाउ करने की, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री की, इनको ये प्रोवाइड करने की एंट्री, फिर ट्रांसफर एंट्रीज, ठीक है। तो जो अलाउ करने की एंट्री होती है, आप इस सवाल को दो तरीकों से कर सकते हो। ये आपको सेम क्वेश्चन टीएस सवाल में भी देखने को मिलेगा, ये पीवाईक्यू भी है, 2023 का क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं जनरल एंट्रीज आप कैसे करोगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि जो इनकी मेन हमारे पास एंट्रीज होनी है, हम लिख सकते हैं कि जनरल एंट्रीज, सीधा जनरल एंट्रीज लिख के आप क्या कर दो, इनकी ट्रांसफर एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं बेसिकली, जो हम इनकी मेन एंट्रीज करते हैं। आप दोनों इकट्ठी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जनरल एंट्री से कॉलम बनाते हैं। हम पहले लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो हम पहला लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो हम सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं। जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, तो फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगी और सी की कैपिटल को क्रेडिट करेगी, क्योंकि सी को पैसा मिल रहा है। तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ये होता है अलाउ करने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9% पर एनम, सी की कैपिटल है 8 लाख, तो 9% ऑफ 8 लाख बन जाएगा 72,000। तो ये मैं 72,000 इसको कर देता हूं अलाउ, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसकी ट्रांसफर एंट्री मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन में जहां भी जाएगा वहां की एंट्री। तो ये जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि एप्रोप्रिएशन है उसकी डेबिट साइड में जाएगा, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुद डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। तो हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आते हैं सारे खर्चे, तो ये खर्चा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा 72,000, ठीक है जी। दूसरा देखते हैं, दूसरी एंट्री उसने बोली कि आप करो प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन। तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन इसकी देखते हैं। इसकी पहले एडजस्टमेंट एंट्री तो होगी, जब आप इंटरेस्ट ऑन ए लोन पे करोगे तो वो भी आपका खर्चा है, तो आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। जब भी आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आप इंटरेस्ट पे करने के लिए तो कैश में पे करोगे, लेकिन बोला नहीं कि कैश में पे किया तो आप कहोगे कि ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बन गया आपका, ये देना रहता है। कैपिटल में नहीं जाएगा, ध्यान रखना, कैपिटल में जाती है सिर्फ एप्रोप्रिएशन। अगर एप्रोप्रिएशन देनी हो पार्टनर को तो कैपिटल का अकाउंट, चार्ज अगर देना हो तो आप क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख दोगे, या फिर पार्टनर के लोन का नाम लिख दोगे कि लोन इंक्रीज हो गया, या आप लिख दोगे टू एज लोन अकाउंट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, जो मर्जी लिख दो, स्लैश करके भी लिख सकते हो। कितना बनेगा देखना पड़ेगा। 30 सितंबर को दिया 70,000 का लोन, 12 कितना ब्याज है, 10% ब्याज है, तो 70,000 का 10% फॉर द पीरियड ऑफ 30 सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 6 महीने। तो ये आया 2 पे कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो ये आया 3500 रुपए का लोन पे इंटरेस्ट। तो 3500 क्या आ गया आपके पास, इंटरेस्ट आ गया। तो 3500 आप लिखोगे 3500, और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है आपके लिए, चार्ज है। फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, तो ये P&L अकाउंट से राइट ऑफ होगा। तो हम ये राइट ऑफ कहां से करेंगे, तो हम इसे राइट ऑफ करेंगे P&L अकाउंट से, एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 3500, ठीक है जी। तीसरा केस है हमारे पास बी की ड्राइंग्स का।
इंटरेस्ट ऑन बीज ड्रॉइंग्स। तो बी की ड्राइंग्स का इंटरेस्ट देखते हैं हम जल्दी से। चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग, बी की ड्राइंग्स हैं कितनी, बी की ड्राइंग उसने दे रखी है 20,000, तो 20,000 दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता रखा है मुझे, बिल्कुल बता रखा है 12% पर एनम। टाइम पीरियड नहीं दिया तो हम 6 महीने का निकालेंगे, 12% 6 महीने का, 6/12, ये और ये कैंसिल, 20 से 20, तो 200 इंटू 6 1200, तो 1200 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है क्योंकि फर्म पार्टनर से ले रही है, तो पार्टनर का डेबिट होगा अकाउंट, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। कितना आएगा, कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 6 इंटू 200 दैट इज 1200, 1200, ठीक है। और अब ये कहां जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1200, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पूरा सवाल। 3 जनरल एंट्रीज हमने करी एडजस्टिंग और 3 करी इसकी ट्रांसफर, तो हमने साथ साथ कर दी पूरी पूरी एंट्रीज। तो और कुछ दे रखा है हमें, और कुछ नहीं दे रखा, उसने बोला कि आप ट्रांसफर एंट्रीज भी कर देना, हमने कर दी, मेन एंट्रीज हमने कर दी, सवाल हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। तो बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चन हमने करे, नॉर्मल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जनरल एंट्री, मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू हमने नए तरीके का क्वेश्चन करा, हो सकता है इस साल आपको देखने को मिल जाए। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस शीट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ आया, कुछ डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई कर देंगे।